जिनागम पंत जयवंत हो सम्यक दर्शन निर्मल, होवे सम्यक ज्ञान विमल। हो सम्यक दर्शन निर्मल, होवे सम्यक ज्ञान विमल। सम्यक चारित्र धारण कर, सम्यक चारित्र धारण कर। खिले हृदय में धर्म कमल, सम्यक चारित्र धारण कर। खिले हृदय में धर्म कमल। रत्नात्रय रत्नात्रय सच्चा हो, रत्नात्रय सच्चा शिव मार्ग दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथ, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि। जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में जो आत्महितकारी मार्ग है, पंथ है, वह जिनागम पंथ है। अनंतानंत अक्षय अनंत जीव राशि है और अक्षय अनंत जीव राशि में से बहुत विरले जीव हैं जिन्हें जिनागम पंथ अर्थात जिनागम में वर्णित आत्महितकारी रत्नत्रय धर्म रूपी मार्ग प्राप्त होता है। जिनागम पंथ यानी रत्नत्रय मार्ग। क्योंकि जिनागम में एक ही मार्ग बताया गया है, वो है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम धर्म है। किसी भव्य जीव ने पूछा, गुरुदेव निर्मल सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? हमें अपने परिवार से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन पर श्रद्धा करने का संस्कार मिला है। पर जब हम स्वाध्याय करते हैं तो बार बार जिनागम में शुद्ध सम्यक दर्शन की बात आती है। तो हमारा यह सम्यक दर्शन शुद्ध कैसे होता है, हमें वह विधि बताए। आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए 25 मल दोषों से रहित होने की बात कही। हम सभी ने 3 मूर्ता का त्याग, 6 अनायतन का त्याग और 8 अभिमान, 8 मद, इनका
परित्याग करने के विषय में अभी तक सुना है। सम्यक दर्शन के 8 और दोष होते हैं, जिन्हें शंका, कांक्षा, मूढ़ दृष्टि, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना कहते हैं। इनके अगर हम विपरीत देखते हैं तो अपन को मिलता है निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है वह इन 8 अंगों का धारी होता है और 8 दोषों का त्यागी होता है। दोनों संकल्प चाहिए कि 8 दोषों का तो मैं त्याग करता हूं और 8 अंगों को मैं धारण करता हूं। ये 8 दोष सम्यक दर्शन में मलिनता पैदा करते हैं और तो और सम्यक दर्शन को नष्ट कर देते हैं। सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा। सबसे पहला है निशंकित अंग। आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्मात्मा जीव को निशंकित होना चाहिए। किस विषय में? तत्व के विषय में। इदमेवे दर्शमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्येकं पायसाम्भवत् सन्मार्गे संशयारुचि। तत्व यही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। ऐसी तलवार की धार पर जैसे जल चढ़ा दिया जाता है ना, तो वो कैसी हो जाती है? फिर धार मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। उसी की तरह सन्मार्ग में श्रद्धा होना, संशय नहीं होना, उसे निशंकित अंग कहते हैं। जिनेंद्र प्रभु ने तत्व 7 कहे। कितने तत्व कहे हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग संसार में रहना चाहते हैं या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्या जवाब है आप लोगों का? जरा बताना, बोलो ना। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष अनंत सुखमय अवस्था का नाम है। जहां प्रति समय अनंत सुख की अनुभूति होती हो वह मोक्ष है, और जहां प्रति समय दुख की अनुभूति होती हो वो संसार है। और दुख के मार्ग से निकालकर जो सुख तक पहुंचाता है उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग।
अब हमें मोक्ष चाहिए तो हमें इन 7 तत्वों की श्रद्धा करना होगी, क्योंकि मोक्ष तत्व अंतिम तत्व है। जिनेंद्र प्रभु कहते हैं कि तत्व में संशय नहीं होना, तत्व यही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। ऐसी मजबूत श्रद्धा होना निशंकित अंग है। अब हमें यह विचार करना है कि जिनेंद्र प्रभु ने जो तत्व कहे हैं, कहीं उन पर हमारे अंतरंग में अश्रद्धान तो नहीं होता, शंका तो नहीं होती, संशय तो नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि पता नहीं ये सम्यक है या नहीं। क्योंकि अन्य जगह भी तो तत्व कहे गए हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व सम्यक है या अन्य जगह बताए हुए तत्व सम्यक है। एक बात ध्यान रखना, जिससे सच्चे देव की श्रद्धा हो जाती है, फिर उससे उनकी वाणी पर सच्चा सिद्धांत होता है। हम ये जानते हैं कि सच्चे देव सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ देव के द्वारा जो कुछ भी बताया गया है वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि वे वीतरागी। अन्यथा कथन कब होता है? जब या तो किसी से राग हो या फिर किसी से द्वेष हो। तो राग में या तो अन्यथा कथन कर दिया जाता है, और या फिर द्वेष के वशीभूत होकर के अन्यथा कथन कर दिया जाता है। पर सच्चे देव कैसे हैं? वीतरागी। ये मैंने आपको बताया था कि 3 विशेषण होना चाहिए, सर्वज्ञ और वीतरागी, सर्वज्ञ और हित उपदेशी। तो जिनेंद्र प्रभु ने जो तत्व कहे हैं, तत्व का अर्थ होता है स्वभाव। जो उन्होंने स्वभाव बताए हैं वो वैसे ही हैं, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। ऐसी जिसको दृढ़ श्रद्धा होती है वह निसंकित अंकाधारी कहलाता है। ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अब फिर दूसरी गाथा से आगे भी बढ़ना है अपने को। दूसरा अंग है निष्कांक्षित। इंद्रिय सुखों की आकांक्षा दोष है, और इंद्रिय सुख के विषय में यह जानना कि ये सुख हमें कर्म के द्वारा प्रदत्त हैं। कर्म खाली, सुख खाली, सुख समाप्त। आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, बाइक पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल खाली, सुख समाप्त। ऐसे जो हमारा इंद्रिय जन्य सुख है, ये पुण्य कर्म रूपी पेट्रोल से प्राप्त हो रहा है। पुण्य कर्म रूपी पेट्रोल अपना खत्म, इंद्रिय सुख समाप्त। तत्क्षण दुख की प्राप्ति शुरू। जिनेंद्र प्रभु कहते हैं कि ऐसे इंद्रिय सुख की आकांक्षा नहीं करना, अपितु अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले, प्राप्त होने वाले अविनाशी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की श्रद्धा करना, उससे निष्कांक्षित अंग कहते हैं। आकांक्षा नहीं करना। किसकी आकांक्षा? इंद्रिय जन्य सुख की। क्योंकि इंद्रिय जन्य सुख की विशेषता है कि यह भोगते समय भले ही अज्ञानियों को अच्छा लगता है, पर यह विपाक में, फल में दुर्गति देता है, सुगति नहीं मिलती। अब हम स्वयं विचार करें
कि हम इस इंद्रिय सुख को भोग भोग कर दुर्गति में जाना चाहते हैं या इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद सुगति का उपाय करना चाहते हैं। मानव संसारी जीव भोग भोगता है, उसका जीवन भोगमय है, पर संसारी जीवन का संपूर्ण जीवन भोगमय ही हो ऐसा भी नहीं। संसारी जीव अपने भोगमय जीवन के साथ साथ इन भोगों को अपनी आत्मा के लिए अहितकारी मानता हुआ, अहितकारी जानता हुआ अपने किंचित काल में इनका त्याग करता है और धर्म को स्वीकार करता है। और जो धर्म का स्वीकार करना है वह हमारे लिए जो भोगमय जीवन से दुर्गति प्राप्त होने वाली है उससे बचा जाता है। क्योंकि उस गृहस्थ संसारी जीव के अंतरंग में यह भाव दशा होती है कि नहीं नहीं, मैं यह भोगमय जीवन ही नहीं जीता रहूंगा, अब मुझे धर्म का आश्रय करके अपना यथायोग्य धर्म ध्यान भी करना है। यही कारण है कि श्रावक अपनी धर्म क्रियाओं को भी अपने दैनिक जीवन में स्वीकार करता है। आप जिन मंदिर आए हैं ये आपका धर्म ध्यान है। आप सद्गुरु की शरण में बैठ करके जो जिनवाणी का उपदेश श्रवण कर रहे हैं ये आपका धर्ममय जीवन है। भोगों से जो कर्म का आश्रम बंद होता है, जिनवाणी का रसास्वादन करने से असंख्यात गुणी कर्मों की उसकी निर्जरा होती है। तो गृहस्थ संसारी जीव भोगमय जीवन के साथ साथ धर्ममय जीवन अपना स्वीकार करता है, जिससे वह दुर्गति में जाने से बच जाता है। ऐसे कितने सद्गृहस्थ हुए जो सद्गृहस्थ अपने गृहस्थिक जीवन को जीते हुए भी सुगति के पात्र हुए।